दोस्तों, कई अमेरिकन कंपनी ने इंडिया के बिजनेस को कैप्चर करने के लिए इंडिया में अपने ऑफिसेस सेटअप किए हैं। इंडिया में वो अपनी कंपनी चलाकर इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और इंडिया से इस तरीके से वो लोग पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, आज के तारीख में इंडियन स्टॉक मार्केट में 5263 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड है। जो लेटेस्ट आंकड़ा मैंने अभी देखा हूँ, मैं बीएसई की बात कर रहा हूँ, तो इतनी कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। बट ये सारी कंपनी इंडियन कंपनी नहीं है। इसमें से कुछ कंपनी यूएस की सब्सिडरी कंपनीज है, मतलब अमेरिका की सब्सिडरीज कंपनीज है। तो कौन सी वो कंपनीज है, कितनी वो कंपनीज है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पहली है एबॉट इंडिया। ये यूएस बेस्ड एबॉट लेबोरेटरीज की सब्सिडरी है। ये मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दूसरी है कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी को तो लगभग बहुत लोग जानते हैं, इसके प्रोडक्ट भी इंडिया में काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। ये जो कंपनी है, ये यूएस बेस्ड एमएनसी कोलगेट पामोलिव की सब्सिडरी कंपनी है। ये कंपनी ओरल सेक्टर में काम करती है। अगली है कमिंस इंडिया लिमिटेड। ये यूएस बेस्ड एमएनसी कमिंस ग्रुप की कंपनी है। ये जो कंपनी है, ये फिल्ट्रेशन और पावर जनरेशन के प्रोडक्ट बनाती है। दोस्तों, इसके बाद में जो कंपनी है वो एक ग्रुप में है। उसमें कौन कौन सी कंपनी है, वो है जिलेट इंडिया लिमिटेड, पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर, पीएनजी हेल्थ। ये जो तीनों कंपनी है यूएस बेस्ड एमएनसी प्रॉक्टर एंड गैम्बल इंक की सब्सिडरी कंपनीज है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। अब ये कंपनियां जो है, ये प्रोडक्ट कौन कौन से बनाती है, तो मैं अगर बात करूं जिलेट इंडिया लिमिटेड की, तो ये इनके शेविंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बहुत ज़्यादा लोग इनके प्रोडक्ट से शेविंग करते हैं। उसके बाद में पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ये जो इनके जो प्रोडक्ट पॉपुलर है वो है विस्पर, विक्स, ओरल बी, इस तरीके के प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। उसके बाद में पीएनजी हेल्थ, ये विटामिन एंड सप्लीमेंट्स बनाती है। दोस्तों, अगली जो कंपनी है वो है हनीवेल ऑटोमेशन इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है यूएस बेस्ड हनीवेल ऑटोमेशन की सब्सिडरी कंपनी है। ये जो कंपनी है अलग अलग सेक्टर में काम करती है, जैसे कि ऑयल, गैस, इंफ्रा, पावर, केमिकल, ये सारे सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा दोस्तों और भी कई ऐसी कंपनीज है जो यूएस की सब्सिडरी है और वो इंडिया में लिस्टेड है, जैसे कि वर्लपूल, फाइजर, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, एमपी हेसिस, इस तरीके की कई कंपनियां हैं जो यूएस की सब्सिडरी है और वो इंडिया में लिस्टेड है। अब दोस्तों, सब्सिडरी कंपनी किसे बोलते हैं, इसे भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों, सब्सिडरी कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी का 50% से ज़्यादा हिस्सा किसी दूसरी कंपनी के पास में है, और जिस कंपनी के पास में वो हिस्सा है उसे होल्डिंग कंपनी या फिर पेरेंट कंपनी बोला जाता है। मान लो कंपनी ए है जो चॉकलेट बनाती है और कंपनी बी जो है वो बिस्किट बनाती है। अब ये चॉकलेट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया कि बी कंपनी का जो हिस्सा है 50% से ज़्यादा हिस्सा इन्होंने खरीद लिया। अब इस केस में जो कंपनी ए है वो होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी हो गई और कंपनी बी जो है वो सब्सिडरी कंपनी हो गई। मतलब 50% से ज़्यादा ये जो बिस्किट बनाने वाली कंपनी है, कंपनी बी, इसको किसने खरीद लिया, चॉकलेट बनाने वाली कंपनी ने खरीद लिया है। 50% से ज़्यादा हिस्सा उनके पास में चला गया। तो इस केस में कंपनी ए मतलब चॉकलेट बनाने वाली कंपनी कौन सी हो गई, होल्डिंग कंपनी या पेरेंट कंपनी, और कंपनी बी जो है मतलब बिस्किट बनाने वाली कंपनी कौन सी हो गई, सब्सिडरी कंपनी। और होल्डिंग कंपनी के पास में पूरा कंट्रोल होता है सब्सिडरी कंपनी का। इसको एक आसान से एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँ, जो पेरेंट्स होते हैं उनका जो माइनर बच्चा होता है उस पर उनका मेजर कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इस केस में हम पेरेंट्स को होल्डिंग कंपनी बोलेंगे और जो बच्चा है उसको सब्सिडरी कंपनी बोलेंगे। तो इस तरीके से अगर एग्जांपल को रिलेट करें तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब दोस्तों, एमएनसी कंपनी को भी समझ लेते हैं। ये एमएनसी कंपनी क्या होती है। एमएनसी का फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कंपनी। ये जो कंपनी होती है ये अपना बिजनेस मल्टीपल देशों में करती है, मतलब एक से ज़्यादा देशों में ये अपना बिजनेस करती है। इनके ऑफिसेस भी एक से ज़्यादा देशों में होते हैं। हाँ, इनका जो हेड ऑफिस है वो जरूर एक कंट्री में रहेगा, जहाँ पर इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ वहाँ पर इनका हेड ऑफिस रहेगा। बट इनके जो ब्रांचेस है, इनके जो ऑफिसेस है, ये मल्टीपल देशों में होते हैं। मल्टीपल लेवल पे ये लोग अपना बिजनेस करते हैं, उन्हें एमएनसी कंपनी बोला जाता है। दोस्तों, ये जो इंडिया में यूएस कंपनी की सब्सिडरी लिस्टेड है, इन कंपनियों में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, दैट मीन्स आप यूएस की कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो जो इंडिया में भी अपना बिजनेस करती है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। मतलब आपने इन्वेस्ट कर दिया मान लो कोलगेट पामोलिव इंडिया लिमिटेड में, तो ये यूएस की कंपनी है। इसका कंट्रोल जो है यूएस की जो उनकी कोलगेट पामोलिव है उसके हाथ में है इनका कंट्रोल। तो उसमें आपने इन्वेस्ट किया जो कि अपना इंडिया में भी अपना बिजनेस कर रही है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने यूएस बेस की जो सब्सिडरी कंपनियां इंडिया में लिस्टेड उसके बारे में समझा। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज इमरान शेख साइनिंग ऑफ।